तीज माता की कथा। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या के साथ संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के यहाँ आना जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या तो पैसे की भूखी थी, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे दे देता था। चूंकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह जो चाहता वो ही करती। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उस वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार के बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर अपनी पति को बैठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुँचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊँ, तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन देव योग के झरोखे से वेश्या सब कुछ देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आती है वो तुम्हारी नौकरानी है? साहूकार ने कहा कि नहीं, वो तो मेरी पत्नी है। सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्यों का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार के उसके गहने दे दिए और लौट जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कह दिया कि अब वह यहाँ कभी न आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन में दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। तब उसने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी। उसी समय उसका पति भी वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे ही सबके दुख दूर करना।